कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में पैदा होकर भी इतिहास बना देते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाओं के बावजूद भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पूरी दुनिया को प्रेरित कर देते हैं और गौतम बुद्ध जैसे लोग हजारों साल बाद भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी जो आम इंसानों के पास नहीं होती, या फिर उन्होंने जीवन का कोई ऐसा रहस्य खोज लिया था जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज की इस कहानी में हम जानेंगे समय, मन और आत्म संयम का वह रहस्य जिसे समझकर कोई भी इंसान अपना जीवन बदल सकता है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी वापस नहीं आता। हर गुजरता हुआ पल हमारे जीवन का एक हिस्सा लेकर चला जाता है, लेकिन इंसान अक्सर यह सोचकर अपना समय गंवा देता है कि अभी बहुत समय बाकी है। वह सोचता है कि मेहनत कल से शुरू करेंगे, अच्छी आदतें कल से शुरू करेंगे, अपने सपनों के लिए काम कल से करेंगे। लेकिन यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है और एक दिन जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जीवन के सबसे अनमोल वर्ष यूं ही खो दिए। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं था, यह जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब इंसान अपने समय की कीमत समझता है। उन्होंने युवाओं से कहा था, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। उनका मन हर समय कभी डर में, कभी आलस्य में, कभी नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है और धीरे धीरे यही विचार उनके जीवन की दिशा तय कर देते हैं। प्रकृति हमें हर दिन एक नया अवसर देती है। वह अवसर है सुबह का समय। सुबह का समय सबसे शांत और पवित्र समय होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति एक नई ऊर्जा से भर जाती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग सुबह का यह अमूल्य समय नींद और आलस्य में गंवा देते हैं और फिर वे शिकायत करते हैं कि जीवन में उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही। गौतम बुद्ध ने भी मनुष्य के जीवन का गहरा रहस्य समझाया था। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका भटकता हुआ मन है। मन हमेशा अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह भीतर से शांत और शक्तिशाली बन जाता है। आज के समय में इंसान के पास पहले से ज्यादा अवसर है, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती भी है। वह चुनौती है ध्यान का बिखराव। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार मिलने वाला मनोरंजन, इन सब ने इंसान की एकाग्रता को कमजोर कर दिया है। लोग घंटों स्क्रीन पर समय बिताते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे अपने जीवन के सबसे अनमोल क्षण खो रहे हैं। अगर यही समय सीखने, अभ्यास करने और अपने कौशल को विकसित करने में लगाया जाए तो वही व्यक्ति कुछ वर्षों में असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्म संयम ही महानता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। गौतम बुद्ध ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, और वह शत्रु है उसका अशांत मन। अगर मन को शांत कर लिया जाए तो डर, चिंता और क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य की कई समस्याएं उसकी अपनी आदतों से पैदा होती हैं। शराब, नशा और अन्य बुरी लतें धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। शुरुआत में ये छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही एक बुरी आदत
पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उसी के हिस्से में आए हैं। वह एक ज्ञानी साधु के पास गया और बोला, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक काम करो। उन्होंने उसे एक खाली थैली दी और कहा, शहर में जाओ और हर व्यक्ति से उसका दुख मांगकर इस थैली में भर लो। वह व्यक्ति पूरे शहर में घूमता रहा, लेकिन जहां भी गया उसे पता चला कि हर इंसान के पास अपने दुख है। किसी के पास बीमारी का दुख था, किसी के पास गरीबी का, किसी के पास अपनों को खोने का दर्द। तब उसे एहसास हुआ कि उसका दुख उतना बड़ा नहीं था जितना वह समझता था। बुद्ध कहते थे, शांत मन दर्पण की तरह होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की दिशा साफ दिखाई देती है, लेकिन जब मन क्रोध, डर या चिंता से भरा होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए ध्यान, जागरूकता और आत्म संयम जीवन के सबसे बड़े साधन हैं। जीवन हमें हर दिन 24 घंटे का अमूल्य उपहार देता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। कोई इसे आलस्य, चिंता और भ्रम में खो देता है, और कोई व्यक्ति इसी समय का उपयोग सीखने, मेहनत करने और अपने सपनों को साकार करने में लगा देता है। स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध दोनों की शिक्षा हमें यही बताती है, मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब कोई व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीख लेता है, अपने मन को अनुशासन में रखता है और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ता है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वह एक प्रेरणा बन जाता है।